तो आज 11 मई 2026 मार्केट नीचे गया है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने गोल्ड मार्केट और शेयर बाजार दोनों में हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि एक साल तक के लिए सोना खरीदने से बचें। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया है और इसका असर शेयर बाजार पर नुकसान वाला होगा या फिर कोई ये बड़े मौके की तलाश है। क्योंकि अपन है शेयर मार्केट वाले, किस तरह से देखते हैं, हमें तो मतलब इससे फायदा होगा नुकसान होगा, तो उस चीज को समझते हैं थोड़ा सा कि क्या हो सकता है। तो देखिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में आता है। हम ज्यादातर सोना देशों से खरीदते हैं और उसका भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। तो इस समय से पहले ही तेल की कीमतें और अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से देश का इंपोर्ट बिल काफी बढ़ रहा है। तो ऐसे में अगर लोग भारी मात्रा में सोना खरीदते रहेंगे तो देश से और ज्यादा डॉलर बाहर जाएंगे और रुपये पर दबाव बढ़ेगा। इसी वजह से सरकार चाहती है कि फिलहाल गोल्ड खरीद कम हो ताकि विदेशी मुद्रा पर बोझ कम पड़े। तो अब बात करते हैं शेयर बाजार की, जो हमारे लिए मायने रखता है या जो इससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट रखते हैं, वो ध्यान से सुने। जैसे ही ये बयान आया, ज्वेलरी सेक्टर में शेयरों में हल्की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि मार्केट को लगा कि अगर लोग सोना खरीदना कम करेंगे तो ज्वेलरी कंपनी की बिक्री पर असर जरूर पड़ेगा। जैसे टाइटन कंपनी, एक हमारे दोस्त की बहुत चहेती कंपनी है, पीसी ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनियों के शेयरों पर दबाव दिखा। लेकिन पूरी तस्वीर सिर्फ इतनी नहीं है। इसमें कई एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि अगर लोग सोना में पैसा लगाने की बजाय एसआईपी, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार की तरफ आते हैं, मतलब जो एसआईपी चलती है उसमें आते हैं, तो इससे इक्विटी मार्केट को फायदा हो। जब शेयर बाजार में लगाया गया पैसा कंपनियों को बढ़ने में मदद करता है और अर्थव्यवस्था को गति देता है। कुछ लोग सरकार के इस कदम को देश हित में मान रहे हैं, वहीं ज्वेलरी कारोबार से जुड़े लोग थोड़े चिंतित है। सोशल मीडिया और निवेशकों के बीच भी इस बयान को लेकर काफी चर्चा चल रही है। तो अगर सीधे शब्दों में समझे तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड और ज्वेलरी सेक्टर पर दबाव आ सकता है, लेकिन लंबे समय में अगर निवेश का पैसा शेयर बाजार और बिजनेस सेक्टर में आता है तो इससे मार्केट को मजबूती मिल सकती है। तो अब अगले साल तक ये देखना होगा कि किस तरह से चीजें इफेक्ट होंगी। आपको क्या लगता है कि भाई अगले एक साल में क्या होने वाला है या अगले 3 महीने में क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।